गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी इंग्लिश बुक का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टबैको द साइलेंट किलर। टबैको द साइलेंट किलर। जैसा कि आप सब जानते हैं टबैको किससे हम कहते हैं। हमारे घरों में आजकल क्या पुराने ज़माने बहुत पहले से सब लोग ये टबैको जो हैं ये पीते आ रहे हैं, या सिगरेट की शक्ल में पीते हैं या हुक्के की सूरत में पीते हैं। ये सब लोग आप जानते हो कि टबैको किससे कहते हैं, यानी कि तंबाकू। अब आप अपनी बुक्स निकालो, पेज नंबर 14 पे मैं इसकी रीडिंग करूँगी। Tobacco is a common name applied to plants of the nightshade family that are cultivated for their leaves. The tobacco plant is one of the most important commercial non-food crops grown in the world today. Tobacco plants grow 1 to 3 meter, 3 to 10 feet, and produce between 10 and 20 broad leaves. These leaves are dried, processed, and used to produce cigarettes, cigars, and chewing tobacco. It is said that Christopher Columbus and his men, on landing on the island of Tobago in 1492, found the natives using tobacco leaves for pleasure. Since then, the habit of smoking has spread to different cultures all over the world, and smoking has become a big industry at the cost of health. Tobacco smoke contains over 4,000 chemicals. 43 of them are carcinogenic. These include chemicals such as polycyclic hydrocarbons. It also contains cellular irritants such as ammonia, formaldehyde, and oxides of nitrogen. Carbon monoxide, which binds to hemoglobin and reduces its oxygen carrying capacity, is also present in it. The major component, however, is nicotine, which has harmful effects on the nervous system in humans. It is highly addictive and causes an increased heart rate and high blood pressure. Uses of tobacco. बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ टबैको। आप इसकी रीडिंग 2-4 बार घर पे करोगे, फिर आपको जो समझ नहीं आएगा वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। ये जो टबैको हैं, टबैको तंबाकू की ये जहरीली नस्ल वाले तंबाकू के जहरीली नस्ल वाले ऐसे पौधों को दिया गया एक नाम है जिनकी खेती उनके पत्तों के लिए की जाती है। ये टबैको जो है ये एक मतलब क्या जहरीली नस्ल वाले पौधों को दिया गया एक आम सा नाम है, कॉमन नेम है ये, जिनकी खेती उनके पत्तों के लिए की जाती है। तंबाकू जो होता है वो पत्ते ही होते हैं, वो मतलब फिर सूखते हैं, वो उनको तैयार किया जाता है, लेकिन होते हैं वो पत्ते ही। तंबाकू का जो पौधा है आज की दुनिया में उगाए जाने वाली सबसे अहम तिजारती और गैर अनाजी फसल है। ये गैर अनाजी फसल ये हमें अनाज नहीं देता है, लेकिन सबसे अहम तिजारती फसल है ये। कौन? तंबाकू। तंबाकू के पौधे एक से टबैको प्लांट्स ग्रो 1 to 3 मीटर और 3 to 10 फीट। जो ये तंबाकू के पौधे हैं ये 1 से 3 मीटर यानी कि 3 से 10 फुट की ऊंचाई तक उगते हैं। एंड प्रोड्यूस बिटवीन 10 and 20 ब्रॉड लीव्स, और ये 10 से 20 चौड़े पत्ते इसमें लगते हैं। मिसाल के तौर पर ये देता है हमें ये पौधा 10 या 20 पत्ते 10 से 20 पत्तों तक ये देता है हमें वहाँ से। तो these leaves are dried, processed,
and used to produce cigarettes, cigars and chewing tobacco. इन पत्तों को सुखाया जाता है, फिर मुख्तलिफ अमल से गुजारा जाता है इन पत्तों को, और सिगरेट, सिगार, चिलमे और चबाने वाले जो ये सिगरेट्स की चिलमें जो होती हैं, सिगार और चबाने वाला तंबाकू जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। जब इन पत्तों को मुख्तलिफ मराहल में गुजारा जाता है तो ये इनको सुखाया जाता है, फिर मुख्तलिफ मराहल में गुजारा जाता है मशीनों में, कारखानों में, फिर सिगरेट, सिगार, चिलमे, चबाने वाला तंबाकू इनसे बनाया जाता है, फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। It is said that Christopher Columbus and his men on landing on the island of Tobago in 1492, कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं और उसके आदमी जब 1492 में टोबागो के जजीरे पर उतरे, जब वो टोबागो के जजीरे पर आए, वहाँ पे उतरे, तो उन्होंने फाउंड द नेटिव्स यूजिंग टोबैको लीव्स फॉर प्लेजर। तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा? उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ के बाशिंदे जो हैं, वहाँ के रहने वाले दिल को बहलाने के लिए तंबाकू के पत्तों को इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे? तंबाकू के पत्तों को इस्तेमाल करते थे अपने मज़े के लिए। Since then, the habit of smoking has spread to different cultures all over the world, and smoking has become a big industry at the cost of health. तब से तंबाकू नोशी की आदत पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैल गई और सेहत की कीमत पर एक बड़ा कारोबार बन गया। सेहत की कीमत पे, मिसाल के तौर पर इससे हमारी सेहत ख़राब हो जाती है, सेहत की कीमत पर एक बड़ा कारोबार बन गया। टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 केमिकल्स। ये तंबाकू का धुआं होता है उसमें 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। कितने होते हैं? 4000 से ज़्यादा। 43 ऑफ देम आर कार्सिनोजेनिक। जो 43 केमिकल्स हैं इसमें, वो कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। ओह खुदाया। These include chemicals such as polycyclic hydrocarbons. इनमें पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जैसे केमिकल भी शामिल होते हैं। It also contains cellular irritants such as ammonia. इनमें अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इनमें अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड हुआ बिना रंग की गैस, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे खलियों में जलन पैदा करने वाले केमिकल होते हैं। जो हमारी सेल्स होती हैं, खलियाँ बोलते हैं उन्हीं को, सेलुलर, हमारी सेल्स जो हमारे खून में होती हैं उनमें जो जलन पैदा करने वाले केमिकल होते हैं वो उनमें होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड which binds to hemoglobin and reduces its oxygen carrying capacity is also present in it. कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती हैं और उसकी ऑक्सीजन ले जाने की ताकत को कम कर देती हैं, वो भी इसमें मौजूद होती हैं। The major component, however, is nicotine. जो इसका बड़ा हिस्सा होता है उसको निकोटीन बोलते हैं, जो इस टोबैको में होता है। Which has harmful effects on the nervous system in humans. जिसका इंसानों में आसाबी निज़ाम पर नुकसानदेह असर होता है। वो इंसानों में आसाबी निज़ाम पर बहुत नुकसानदेह असर डालता है। It is highly addictive and causes an increased heart rate and high blood pressure. ये बहुत ही ज़्यादा नशे की आदत डालने वाला होता है, एडिक्टिव, जो मतलब हमें ज़्यादा आदत हो जाती है इसकी, और इससे दिल की रफ्तार और अफशार खून में भी इजाफा होता है। दिल की रफ्तार, जो हमारे दिल की धड़कन या ब्लड प्रेशर जो होता है वो इससे बढ़ जाता है। किससे? निकोटीन से। जो इसमें ये भी एक होता है केमिकल इस टोबैको में, इससे
وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تھینک یو.